हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8th की ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो अब तक हमने 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो उनको आप देख सकते हो। और आज हम करेंगे शुरुआत मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज की, ठीक है। तो रिसोर्सेज वाला पहला ही चैप्टर था। रिसोर्सेज मैंने बताया था, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन रिसोर्सेज की कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ों के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। तो पावर रिसोर्सेज के बारे में, जिनसे हमें पावर मिलती है, जैसे कोयले से हमें पावर मिलती है, सोलर एनर्जी से हमें पावर मिलती है, विंड एनर्जी से हमें पावर मिलती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है। न्यूक्लियर पावर, ठीक है। कई सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हमें पावर मिलती है उनको हम पावर रिसोर्सेज या एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें डीजल, पेट्रोल, कोल, बहुत सारी चीज़ आती हैं। दूसरा हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो मिनरल्स आपको पता ही है, मिनरल्स जिनको खनिज बोलते हैं। तो ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जिनको हम खोद के निकालते हैं और उनके बहुत सारे यूजेज होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हमारा पूरा की पूरा फोकस जो रहने वाला है वो किस पे रहने वाला है, मिनरल क्या होते हैं और कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास 7th क्लास में कि जो अपनी अर्थ है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी में आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं? सबसे सेंटर में होती है कोर, उसके ऊपर होता है मेंटल और सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, ठीक है। तो अपर मोस्ट लेयर होती है जो क्रस्ट होती है, सेंटर में जो लेयर होती है, सॉरी बीच में जो लेयर होती है उसको मेंटल बोलते हैं, और बिल्कुल सेंटर में होती है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। और आपने ये भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो अपनी अर्थ है, इसमें मतलब जो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, खुदाई करोगे, कई बार देखा होगा कभी पत्थर निकलते हैं, कई सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारी रॉक्स पाई जाती हैं, अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी क्या है, सोर्स है जिसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। और इन मिनरल्स का जैसे जैसे हम इनके बारे में पता कर रहे हैं, इनके बहुत सारे यूजेज हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ एक आपने ये भी देखा होगा, आपने क्लास 7 में रॉक्स पढ़ी होंगी आपने। 3 टाइप्स की रॉक्स पढ़ी होंगी, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि इन सभी की सभी रॉक्स में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये मिनरल्स जो होते हैं मिलके क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं। तो जो आपको रॉक मिलेंगे उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये कि मिनरल जिनको हम खनिज बोलते हैं, ध्यान देना ये कहाँ से निकलते हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। मिनरल निकलते हैं अर्थ से। कहाँ से निकलते हैं? अर्थ में पाए जाते हैं। पृथ्वी हमारी जो है भंडार है, उसमें कई टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किसी जगह पर आपको ज़्यादा मिनरल मिलेंगे और किसी जगह पे आपको कम मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी अर्थ की जो शेप है, वो जो अर्थ का जो मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट है, अलग अलग जगह पर अलग अलग एनवायरनमेंट पाए जाता है, उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो अलग अलग जगह पर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर कोई पूछ ले कि भैया मिनरल क्या है, तो ज़मीन के अंदर से खोद के जो चीज़ निकाली जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मिनरल। अब ये अलग बात है, मिनरल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको इंट्रोडक्शन ध्यान रखना है और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा बेसिक्स में। जमीन के अंदर से जो खोद के निकाली जाती है चीज़ें, उसको हम बोलते हैं ओर। क्या बोलेंगे? ओर। अब ओर में 2 चीज़ होती हैं, एक तो मिनरल होते हैं प्लस आई लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई का मतलब है इम्प्योरिटी, ठीक है। जमीन से जैसे मान लो आपने लोहा निकाला, अब देखो आप जो हमारे आसपास जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो आपके स्टोन्स हो, चाहे वो गोल्ड हो, आयरन हो, सिल्वर हो, एल्युमिनियम हो, कुछ भी चीज़ जो आप अपने आसपास देख रहे हो ना, ये सारी की सारी चीज़ें किसकी बनी हुई है? मिनरल्स की। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो गोल्ड है, जो मतलब आयरन है, आप ज़मीन से खोद के लाए और उसको यूज करने लगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। ज़मीन से जब हम खोद के लाते हैं तो उसमें ना कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है। इम्प्योरिटीज़ को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मिनरल प्लस इम्प्योरिटीज मिलके बनाती हैं ओर। तो ध्यान देना, जमीन से जो खोद के निकालते हैं ना, वो होता है ओर। अगर हम इसमें से इम्प्योरिटीज को हटा दें, ओर की हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, वहाँ पर इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। और जब इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं तो क्या बचता है? मिनरल बचता है। तो ज़मीन से डायरेक्टली अब हम कह सकते हैं, यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है कि मिनरल्स ज़मीन से निकलते हैं, बट आपको टेक्निकली याद रखना है कि ज़मीन से जो खोद के निकाली जाती हैं चीज़ें, अर्थ से जो खोद के निकाली जा रही चीज़ें, वो क्या होती है? ओर होता है। ओर में 2 चीज़ होती है, मिनरल प्लस इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि,
ठीक है। और इम्प्योरिटीज को अलग कर दो, अलग करने के लिए आपको पता है फैक्ट्रीज में ले जाएंगे, इसकी प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें मिलेगा मिनरल। ओके, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो मिनरल्स, अब मिनरल्स क्या होते हैं देखो, अब इनके बारे में जो बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैज ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज ए मिनरल, ठीक है, या इज नोन एज मिनरल, ऐसे भी हम कह सकते हैं। पहली बात तो मिनरल जो होते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जो नेचुरली प्राप्त होते हैं, मतलब हम इनको बनाते नहीं है, नेचर की देन है, नेचर ने इनको हमें प्रोवाइड किया है। आयरन हम बना नहीं सकते भाई, आपको पता है आयरन नेचर की देन है, गोल्ड नेचर की देन है, सिल्वर नेचर की देन है, ये जितने भी टाइप्स की रॉक्स पाई जाती हैं ये नेचर की देन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचर की देन है। तो पहली बात तो मिनरल जो होते हैं कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं, नेचुरली प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं जिनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। मतलब अब अलग अलग मिनरल्स का कंपोजिशन अलग अलग मिलेगा, जैसे आयरन का अलग कंपोजिशन मिलेगा, गोल्ड का अलग कंपोजिशन मिलेगा, सिल्वर का अलग कंपोजिशन मिलेगा, ठीक है, कोल का अलग कंपोजिशन मिलेगा, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनका अलग कंपोजिशन मिलेगा, सैंड स्टोन होंगे उनका अलग कंपोजिशन मिलेगा। तो केमिकल कंपोजिशन हर चीज़ का क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, इसीलिए उनको हम अलग अलग टाइप के मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात ये कि स्पेस, हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर मिनरल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, इवनली मतलब समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, अलग अलग जगह पे मिनरल्स अलग अलग पाए जाते हैं। आपको पता है हमारी अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया में कई प्रकार के फिजिकल रीजन्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, ठीक है, कहीं पे कोस्टल एरियाज हैं, तो अलग अलग जगह पे मिनरल्स अलग अलग पाए जाते हैं, हर जगह पे समान रूप से मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। और जिस देश में जितने ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं समझ लो वो उतना ही ज़्यादा रिच होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी यही है। अब अगर वो उनको यूटिलाइज करें सही से, अगर मान लो किसी देश में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं और वो यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर किसी देश में मिनरल्स ज़्यादा हैं और वो उनको यूज भी कर पा रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो समझ लो वो बहुत ही ज़्यादा रिच बन सकते हैं, पावरफुल भी बन सकते हैं, ठीक है। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस। तो जो मिनरल्स होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जनरली रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जो स्पेस मैंने बताया था ना 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं, तो अलग अलग रॉक्स में अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया पे मिनरल्स जो होते हैं कंसंट्रेटेड होते हैं, हर जगह पर समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। किसी जगह पर कोई दूसरा मिनरल मिलेगा, किसी दूसरी जगह पर कोई दूसरा मिनरल मिलेगा। मतलब आप देखोगे पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सोना बहुत कम मिलता है, गोल्ड की जो माइंस है वो बहुत कम है, मगर आप साउथ अफ्रीका में देखो वहाँ पे गोल्ड की माइंस मिलती हैं, डायमंड की माइंस मिलती हैं। तो अपने यहाँ पे जैसे कोल अच्छा है, आयरन अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, तो हर जगह पे ये जो मिनरल्स हैं ना बराबर रूप में नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल सच एज आर्कटिक ओशियन बेड और अंटार्कटिका। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ मिनरल्स, अब आपने देखा होगा पृथ्वी की ऊपर वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक एरिया और नीचे वाले को बोलते हैं अंटार्कटिक एरिया अर्थ में, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो अंटार्कटिक और आर्कटिक ऐसे रीजन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ रहती है, मतलब 12 महीने पूरी साल यहाँ पे क्या रहती है, ठंड रहती है, बर्फ़ की चादरें यहाँ पे बिछी रहती हैं। तो ये एरिया ऐसे हैं यहाँ पर मतलब आम आदमी मतलब सर्वाइव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, मगर यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि एक्सेसिबल नहीं है, आसानी से आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। अब मिनरल्स जो हैं अलग अलग जोग्राफिकल इन्वायरमेंट्स में या जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में बनते हैं और अलग अलग कंडीशंस में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हर, मैंने बताया ना मिनरल्स क्या है, समय के हिसाब से, जोग्राफी के हिसाब से, या फिर मतलब हमारी अर्थ में जो मूवमेंट होते रहते हैं। अब अर्थ में आपको पता है बहुत सारे मूवमेंट होते रहते हैं, अर्थ में बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं, अर्थ के अंदर आपको पता है इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं। तो ये जो अर्थ के अंदर फोर्सेस काम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें भी हेल्प करती हैं किसमें, मिनरल्स के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब आपको पता है जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान लावा बाहर निकल जाता है, कूल हो जाता है, इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं, उस रॉक्स के अंदर क्या मिलेंगे आपको, मिनरल्स मिलेंगे। तो मिनरल जो है किस पे डिपेंड करता है, पहली बात तो ये जोग्राफिकल जियोलॉजिकल इवेंट्स पर भी डिपेंड करता है और अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। दे आर क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसेसेस। सिंपल सी बात है, जो मिनरल्स क्रिएट होंगे कैसे प्रोसेस के द्वारा, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा क्रिएट होंगे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब इंसान का इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप, दखलंदाजी, मतलब इंसान क्रिएट नहीं कर सकता मिनरल्स को। मिनरल्स किसके द्वारा क्रिएट होते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा। अब जैसे मान लो अभी जस्ट मैंने बताया था कि वोल्केनिक जब इरप्शन होगा तो लावा बाहर निकल के आएगा,
क्या हम मतलब इसको कर रहे हैं, इंसान कर रहा है वोल्केनिक इरप्शन? नहीं, ये नेचुरली हो रहा है। तो नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं उसी के द्वारा मिनरल्स बनते हैं। मान लो माउंटेन बन गए, किसी जगह पे 2 टेक्टोनिक प्लेट टकराई और माउंटेन बन गए, तो माउंटेन्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हिमालय भी किसकी वजह से बना था? टेक्टोनिक मतलब एक्टिविटी की वजह से बना था। 2 प्लेट टकराई थी, इंडिया और यूरेशिया वाली प्लेट टकराई थी, तो उससे बना हिमालय में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये कैसा प्रोसेस था? ये नेचुरल प्रोसेस है अपना, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बाहर से देखने पर जो आपको दिखाई दे उसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मिनरल्स को हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये मतलब किस टाइप का मिनरल है, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? जैसे कलर देख के बता सकते हैं, उसकी डेंसिटी देख के बता सकते हैं, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे सॉल्युबिलिटी मतलब किसी चीज़ में घुलने की जो कैपेसिटी होती है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी होगी सॉल्युबिलिटी, और फिजिकल प्रॉपर्टी होगी कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल, ये 3 हो गई, कलर, डेंसिटी, हार्डनेस। इनको देख के हम बता सकते हैं मिनरल किस टाइप का है, ठीक है। अब आम मतलब आपने देखा होगा मतलब ज़िंदगी में भी हम बहुत सारे मिनरल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम घर में आपने देखा होगा सब्जी बनाने में सॉल्ट का यूज़ करते हैं, चपाती बनाने में सॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो सॉल्ट भी क्या है भाई? एक मिनरल है। इसको भी कहाँ से निकाला जाता है? ज़मीन से। ओशन का पानी रहता है, जो ओशन में आपको पता है सॉल्टी वाटर रहता है, उससे हम क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और जो पेंसिल्स होती हैं, पेंसिल्स के अंदर इसमें क्या पाया जाता है? आपको पता है ग्रेफाइट पाया जाता है। तो ग्रेफाइट भी क्या है? मिनरल है, ठीक है। तो सॉल्ट इन योर फूड, ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर आल्सो मिनरल्स। ये भी क्या हैं? मिनरल्स हैं। अब हम देखेंगे मिनरल्स के टाइप्स कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो अपनी बुक में तो मतलब एक छोटा सा क्लासिफिकेशन दे रखा है, मैं आपको थोड़ा सा एक एडवांस मतलब बता देता हूँ आपकी नॉलेज के हिसाब से, एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से। हमेशा ध्यान रखना मिनरल मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेटेलिक मिनरल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और तीसरे होते हैं एनर्जी मिनरल्स। हालांकि एनर्जी को अपनी बुक में यहाँ पर नॉन मेटेलिक में ही दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप इतना ध्यान रखना कि 3 टाइप्स के मिनरल्स हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक, अच्छा नाम से ही पता चल रहा है मेटल। अब आपने साइंस में पढ़ा होगा मेटल और नॉन मेटल। सिंपल सा आप मतलब मुझे कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। बता दोगे आप? ठीक है, चलो कमेंट करके बताना। हालांकि मैं भी यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो मेटल वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, करंट फ्लो कर सके। घर में जो करंट फ्लो करती है ना, तो तार जो देखे होंगे उसमें करंट फ्लो करती है, उसको मेटल बोलते हैं। पानी की जो रॉड होती है उसमें करंट फ्लो करती है, उसको हम मेटल बोलते हैं। पानी की रॉड में आपने देखा होगा हीट भी फ्लो करती है, जो हीट मतलब लाल लाल सा हो जाता है पानी की रॉड, या हीटर लाल हो जाते हैं, तो हीट भी फ्लो करती है। तो ऐसी चीज़ें जो हार्ड होती हैं, चमकदार होती हैं, और जिसमें मतलब आप उनको स्ट्राइक करो तो उसमें से साउंड भी निकलती है, और हीट पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, आपका सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स मतलब जिसमें ना तो करंट पास हो सके, इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, और हीट पास ना हो सके, ना चमकदार हो, ना ज़्यादा हार्ड तो हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो मेटल नॉन मेटल साइंस में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, और आपको 2-2 3-3 पॉइंट इनके बताने कमेंट करके कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो ओके, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। तो मिनरल्स 3 प्रकार के, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी। अब नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट पाया जाता है, जिसमें मेटल पाया जाता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटेलिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट ना पाया जाता हो, उनको हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा सैंडस्टोन, सिल्क का मतलब जो रेत वेत होती है, या फिर कई प्रकार के पाउडर से देखे होंगे, ठीक है, लाइमस्टोन। तो इनमें क्या है, अब जैसे आपने सीमेंट बनता है, तो सीमेंट किससे बनता है? नॉन मेटेलिक मटेरियल से बनता है, ठीक है। तो वो कैसा हो गया? नॉन मेटेलिक। एनर्जी मिनरल्स, इसमें आपका कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें एनर्जी में आ जाएगा। अच्छा, मेटेलिक के भी 2 प्रकार के, एक तो फेरस और दूसरे नॉन फेरस। फेरस जिसमें आयरन पाया जाए, क्या पाया जाए? आयरन। तो आयरन मतलब आपको पता ही है, मतलब जो चुंबक होती है उसे, मैग्नेट जो होती है उससे अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अगर कोई मेटेलिक मिनरल जिसमें आयरन के कंटेंट पाए जा रहे हैं उसको फेरस बोलेंगे, और जिसमें आयरन के कंटेंट नहीं पाए जा रहे उसको हम बोलेंगे नॉन फेरस। फेरस का मतलब ही क्या होता है? आयरन, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो दूसरा, ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज में ही है। अब अगर आपको कोई पूछ रहे एग्जांपल्स, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इन सब चीज़ों को यहाँ पे बताऊँ, ठीक है। तो मिनरल्स मेटेलिक जो होते हैं वो फेरस और नॉन फेरस। फेरस में आयरन और मैग्नीज, नॉन फेरस में लेड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, ठीक है, ये नॉन फेरस हो गए। इसमें गोल्ड भी आएगा। और नॉन मेटेलिक में लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सोपस्टोन, माइका, जिप्सम, ग्रेनाइट, मार्बल, ये सारे सारे क्या हो गए? नॉन मेटेलिक। और एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम, ये सारे एनर्जी मिनरल्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं अपनी बुक पर।
तो मिनरल्स मेनली कंपोजिशन के आधार पर, कंपोजिशन मतलब किन चीज़ों से बना हुआ है, तो कंपोजिशन के आधार पर मिनरल्स यहाँ पे दो प्रकार के दिखा रखे हैं, एक है मेटेलिक मिनरल्स और दूसरे हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। आइडिया लग गया होगा। मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स जिसमें क्या पाए जाओ, मेटल कंटेंट पाए जाते हों, और जिसमें मेटल कंटेंट ना पाया जाता हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। पहले हम बात करेंगे मेटेलिक मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेटल पाया जाता है रॉ फॉर्म में। जो कच्ची फॉर्म होती है इसमें क्या पाया जाता है, मेटल कंटेंट पाए जाते हैं। अच्छा, इनकी खासियत होती है कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अब आपको पता है मेटल तो हार्ड ही होता है, लोहे को स्क्रैच करके देखना बहुत हार्ड होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें से हीट पास हो सकती है। तो हीट आपने देखा होगा, आयरन की जो रेड इमर्जन रॉड होती है जिसे हम पानी गर्म करते हैं तो इसमें से हीट पास होती है कि नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा हीटर जो होता है उसमें से हीट पास होती है। तार भी आपने देखे होंगे वो गर्म हो जाते हैं, उसमें से भी हीट पास होती है। और आपने मान लो चिमटा देखा होगा ना, आप लोहे की कोई रॉड को गर्म करो तो एक तरफ से गर्म करोगे तो दूसरी तरफ भी क्या हो जाती है, उसकी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब उसमें से क्या पास हो रही है, हीट पास हो रही है। तो वो क्या है, मेटल है। तो मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं वो हार्ड होते हैं। दूसरा, इसमें से हीट पास हो सकती है, कंडक्ट मतलब पास हो सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो करंट होती है, लाइट जो मतलब करंट जो होती है वो भी क्या हो सकती है, पास हो सकती है। और साथ के साथ में ये कैसे होते हैं, लश्चर और साइन होती है इसमें। लश्चर मतलब चमकदार होते हैं, देखो यहाँ पे चमक दिख रही है। तो मेटल की जो चीज़ें होती हैं आप देखना उसमें चमक रहती है। आप अपना चेहरा भी देख सकते हो, कई सारी जगह पे तो इतनी ज़्यादा चमक रहती है, मगर नॉन मेटल्स में चमक नहीं पाई जाती है। आप पत्थर में मतलब देखोगे चमक मिल जाए, बहुत रेयर है, मगर हाँ मेटल की चीज़ें होती है उसमें चमक पाई जाती है, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं उसकी खासियत पूछी जा सकती है, प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं। हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, हीट कंडक्ट हो सकती है, लस्चरस होते हैं मतलब शाइनिंग मतलब इसमें से चमक मतलब निकलती है। एग्जाम्पल अगर कोई पूछे मेटेलिक मिनरल्स के तो आयरन ओर, बॉक्साइट ओर, मैग्नीज ओर समझ में आ गया ना। ओर को हमें बोलते हैं अयस्क, जमीन से जो खोद के निकालने हैं वो ओर। और ओर में क्या पाई जाता है, मिनरल प्लस इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज को निकाल दो तो क्या बचेगा, मिनरल बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मेटेलिक मिनरल्स में क्या है, आयरन ओर, बॉक्साइट ओर और मैग्नीज ओर। मेटेलिक मिनरल्स के दो प्रकार होते हैं, एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल ये और हटा देना, फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स दो प्रकार के होंगे, फेरस जिसमें क्या पाया जाता हो, आयरन कंटेंट पाया जाता हो, नॉन फेरस जिसमें क्या नहीं पाया जाता हो, आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता हो। तो फेरस मिनरल्स वो होते हैं, तो फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। तो मतलब फेरस मिनरल्स के एग्जांपल दे रखे हैं, आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट, इनमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन पाया जाता है उसको हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं, और ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन नहीं पाया जाता हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। तो नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट कंटेन सम अदर मेटल्स, इसमें कुछ और मेटल्स पाए जाते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। तो आपने देखा हो गोल्ड को अब चुंबक से मतलब अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या नहीं पाया जाता, आयरन नहीं पाया जाता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, नॉन मेटेलिक मतलब इसमें मेटल कंटेंट नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, इसमें मेटल्स नहीं पाए जाते। इनके एग्जांपल देखें हम, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। ये माइका, ये जिप्सम है। लाइमस्टोन मतलब जो आपका सीमेंट बनाने में काम आता है, ठीक है, चूना जो रहता है। तो ये किसके एग्जांपल है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। और यहाँ पर कोल और पेट्रोलियम को भी किसमें इंक्लूड कर दिया है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो ध्यान देना, जो फ्यूल होते हैं, फ्यूल मतलब जो हमारे ईंधन के काम आते हैं, कुछ जलाने जैसे फ्यूल में मतलब जैसे अपनी बाइक हो गई, जो मतलब मोटरसाइकिल जो होती है, या फिर अपने कार हो गई, ट्रैक्टर, जो भी इनमें फ्यूल डालते हैं नहीं डालते हैं, ईंधन डालते हैं जिससे ये चलते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम ये किस में आते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ही आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ। हमने क्या देखा, मिनरल देखा, दूसरा हमने देखा मिनरल के टाइप्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपनी नोटबुक में ऐड कर लेनी है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। और साथ के साथ में आप हमारे नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स कैसे डाउनलोड करने, यहाँ पे मैंने छोटा सा वीडियो बना रखा है, उसको आप चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।